दोस्तों अभी 2 दिन पहले अशोक गहलोत ने एक मीटिंग की थी जिसमें वो और उसके कुछ मंत्रीगण वहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ बातें की थी उन लोगों ने। ऐसा लग रहा था कि बहुत सीरियस बातें हो रही है और कुछ भयंकर आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और उसका एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं। एक आदेश तो आज जारी होना ही चाहिए। स्कूलें तो बंद करनी चाहिए। ये स्कूलों में जैसे ही बंद होगी लोगों में दहशत भी बढ़ेगी। लोग आप जो चाहते हैं कि बिहेवियर करे वो सब मानेंगे, आपका प्रोटोकॉल जो भी लागू करोगे, क्योंकि वास्तव में दहशत है और ये बच्चों से ही ज्यादा फैलता है। जैसे ही स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक बार सिर्फ चाहे 7 दिन ही आप बंद करो तो लोगों को ये पता चलना चाहिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया क्योंकि सुबह ऑटो, बस, सब साधनों में आपको बच्चे भरे हुए मिलेंगे। एक एक ऑटो में तो क्या करना कि आप क्या कहते हैं स्कूल बंद करने चाहिए, हुकुम बंद करने चाहिए। स्कूल बंद करने चाहिए। वाह, क्या बात बोली है इस बंदे ने। सबसे पहले तो मैं इस बंदे को प्रणाम करता हूँ कि इस बंदे ने इतनी बड़ी खोज की है कि जो ओमी है वो सिर्फ बच्चों में आता है। अगर उसके सामने कोई बड़ा आदमी आ भी जाता है तो वो साइड से होके निकल जाता है और सीधा बच्चे पे अटैक करता है। और इसका कहना है कि बच्चों को स्कूल मत भेजो, बच्चों को तुम और कहीं पे भी भेज दो। बच्चे चाहे क्रिकेट खेलने जाए या और कहीं पे भी जाए, बाहर जाए, घूमने जाए, लेकिन बस स्कूल नहीं जाने चाहिए। क्योंकि जो ओमी है वो बच्चों पे तभी अटैक करता है जब बच्चा स्कूल जाता है। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि इस महान आत्मा की ये बहुत बड़ी खोज का ये मेन पॉइंट है कि बच्चे बस स्कूल नहीं जाने चाहिए। स्कूल को बंद कराओ, जल्दी से बंद कराओ। और ये खुलेआम बोल रहा है कि हम स्कूल इसलिए बंद कर रहे हैं कि ताकि लोगों के अंदर डर बैठ जाए और लोग ज़्यादा डरने लग जाएं कि भैया अब इस बार तो कुछ बड़ा आ गया है, इसलिए स्कूल बंद करने। और कोई बड़ा कारण नहीं है स्कूल बंद करने का। मेन कारण इसने ये बताया कि स्कूल इसलिए बंद करो कि ताकि लोगों के अंदर दहशत फैल जाए कि हाँ सच में ही कुछ आया है। ठीक है, लोगों को यकीन हो कि हाँ भैया स्कूल बंद हो गए हैं तो कुछ आया है। समझ रहे हैं आप? कुछ आया है इसलिए स्कूल नहीं बंद हो रहे, स्कूल बंद हो रहे हैं इसलिए कुछ आया है। आपको ये सोचना है, ठीक है? अपने दिमाग के अंदर इस बात को बैठाना है कि हाँ कुछ आ गया है। और ये बोल रहा है कि स्कूल को इसलिए बंद करो ताकि लोगों को लगे कि गवर्नमेंट सीरियस है। ये पता नहीं कैसे बोली है इसने ये बात, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। तुम किस बात के लिए सीरियस हो भाई? बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए? वो तो तुमने ऑलरेडी कर ही दिया है और जो बचा कुचा है वो अब हो जाएगा। और किस बात के लिए सीरियस हो? बेरोजगारी, बेरोजगार पैदा करने के लिए? समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है इसकी बातों में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या बोला है। अभी बंद है, अभी चालू है फिर है भगवान जी। अभी विंटर वेकेशन चल रहा है सर, 3 तारीख से प्रारंभ होने वाले थे सर। हाँ, मतलब अभी छुट्टियां चल रही हैं और 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाले आपका मतलब स्कूल 3 तारीख नहीं खोला, आपका मतलब ये? मेरा मानना ये हुकुम स्कूल अभी 7 अभी दिन बंद के है, छुट्टी है अभी तो। नहीं, अभी 3 दिन थोड़े बाद खुल जाएंगे सर, 3rd से खुल जाएंगे फिर से। 3 तारीख अब हाँ सर, तो बंद अभी तो बंद है, पर सर आगे बंद करना चाहिए, एटलीस्ट 15 दिन के लिए तो करना ही चाहिए सर। अशोक गहलोत ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि इसको कुछ पता ही नहीं है कि भैया हम यहाँ ये मीटिंग क्यों करने आए थे। ऐसा एक्टिंग कर रहा है, ऐसा पूछ रहा है कि हाँ स्कूल बंद करने चाहिए थे क्या, जैसे इसको पहले कुछ पता ही नहीं था। बिना स्क्रिप्ट पढ़े ये यहाँ पे आ गया। वाह, गजब की एक्टिंग है भाई, गजब की एक्टिंग है। और दूसरी बात, इन सब के चेहरों को देखने से ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि झूठ छुपा नहीं सकते तुम, चाहे तुम कितने स्मार्ट समझते होंगे अपने आप को, लेकिन झूठ को छुपा नहीं सकते। और इस आंटी को देखिए, इसका कहना है कि ये जो अभी छुट्टियां चल रही है ये ओमी को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है, अभी और छुट्टियां चाहिए। और इसमें भी इसने एक बहुत बड़ी बात बोली है, वो ये है कि कम से कम 15 दिन का और हॉलीडेज चाहिए। पता नहीं इसने ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है जिससे ये 15 दिन निकल के आए हैं, और बिल्कुल ये समझ के बाहर है। यही लोग जानते हैं कि इन्होंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
स्कूल बंद करने से एक हुक्म क्या होता है, जैसे ही आप स्कूल बंद करते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी या सकते हो, यहाँ भीड़ ज्यादा सबसे ज्यादा इन्हीं जगहों पर है। और एक बार आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो लोग, आपका जो आदेश जाएगा उसमें सब लोगों में डर भी है, ऐसा नहीं है डर नहीं है, डर है। मान लीजिए जैसे ही ये शुरू हुआ, रोज अखबार में खबर आती है, टीवी पर आती है, तो मैं भी जैसे भीड़ में रोज मिलता हूं, अभी सुबह मिल रहा था तो खुद लगा लूंगा मास्क, तो डर तो सबको लगता है कहीं हो नहीं जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसने एक बात बोली है कि ऐसा नहीं है कि लोगों में डर नहीं है। अरे भाई, लोगों में कोई डर नहीं है। लोगों, किस बात का डर यार? लोग जब कुछ देखेंगे ऐसा तभी तो डरेंगे ना। लेकिन हकीकत तो ये है कि ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। कोई नहीं मर रहा है, ना कोई बीमार पड़ रहा है। लेकिन फिर भी ये नेता, ये गधा झूठ बोल रहा है कि लोगों में ऐसा नहीं है, कि लोगों में डर नहीं। तो इसको मैं बता दूं कि लोगों के अंदर कोई डर नहीं है, और ऐसा कुछ है ही नहीं, तो डर किस बात का? और साथ में ये भी बता रहा है कि हम लोगों को कैसे डरा रहे हैं। बोल रहा है कि हमने टीवी को, अखबार को, सबको बिल्कुल भर रखा है, बिल्कुल एकदम, कि भैया ओमी आ चुका है, अब तुम डरो। तो इसमें प्रताप सिंह जी, फिर अभय कुमार जी, कोई अब मैं थोड़ा स्टेटमेंट कर रहे हैं कि जैसे पंजाब ने किया, तनख्वाह रोक दी कर्मचारी, अपन वो नहीं कर रहे हैं। कई लोगों ने एंटी माल वगैरह में एंट्री बंद कर दी है बिना वैक्सीन के। उसी ढंग से आपको ये फैसले करने पड़ेंगे। वही स्कूल के बच्चों की स्कूल अगर बंद करनी है तो वही बाद में खोलेंगे, तब भी उनके माँ बाप का भी वैक्सीन होना जरूरी है। ये कुछ आपको फैसले करने पड़ेंगे जी सर। तब जाके लोग मानेंगे। फिर थोड़ी कड़ी तो करनी पड़ेगी, देखो। और ये देखिए, यहाँ पे इसने बातों बातों में ये बात बता दी है कि आगे जाके जो नहीं लेगा, जो नहीं ठुकवाएगा, उसको हम सैलरी नहीं देंगे, उसकी सैलरी रोक दी जाएगी। और जितने भी पब्लिक प्लेसेस वगैरह, मॉल वगैरह, वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी। ये इसने साफ बोल दिया इसके अंदर। एक बात समझानी पड़ेगी लोगों को। जैसे आप है, मान लीजिए आपको, मैं तो नहीं लगाऊंगा, आपको अधिकार नहीं मना करने का कानून के हिसाब से। इसको ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि लोग नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई तो इसको भी पता है कि जब कुछ ऐसा है ही नहीं, कोई बीमार ही नहीं पड़ रहा, नया कुछ नहीं आया है, तो लोग क्यों लगवाएंगे? लेकिन ज़बरदस्ती इनके जो आका ने बोल रखा है वो ये लोग करने में लगे हुए हैं। और इनका कहना है कि अब सब लोगों को लगवाना ही पड़ेगा। और ये बोल रहा है कि ये कानून है, कानून के आधार पे सबको लगवाना ही पड़ेगा। तो इससे मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा कानून है ये? ऐसा कौन सा कानून है कि मतलब जिससे तुमने लोगों के शरीर पे अधिकार कर लिया है? तुम जो चाहो उसके अंदर कुछ भी डाल दो, वो लोग तुम्हें कुछ भी ना कहें। ये तो हो नहीं सकता। तो फाइनली मैं ये वीडियो देखने वाले लोगों को बता दूं कि कोई ओमी टोमी नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। सब कुछ वैसे ही है जैसा 2020 के पहले था। कुछ भी नया नहीं हुआ है। बस नया आया तो वो है डर। और इस डर के पीछे है खतरनाक साजिश है। ऐसी साजिश है जो हमेशा हमेशा के लिए लोगों को गुलाम बना देगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया होगा कि इनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। ये लोग बिल्कुल 100% झूठ बोल रहे हैं। और वैसे भी ये एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल साजिश है। तो आप इसके बारे में आप रिसर्च कीजिए और नॉलेज लीजिए, और अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, कि अपने बच्चों को इस सोच से बचाइए। आपको अपने बच्चों को इन राक्षसों के हवाले नहीं करना है। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।